आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींचा चला आता था। मुझे जाना तो रिदा के पास होता था, तुम्हारे पास आ जाता था। तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। तो शेर की और फजर की फाइनली लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो इस टाइम लोग कर रहे हैं वो ये कि क्या फजर आगे जाके हमारे शेर को धोखा देगी या नहीं। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में बहुत सारे इंटरेस्टिंग और कुछ फनी सीन थे जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि फजर की माँ जाती है फजर के रूम के बाहर और फजर जब अंदर से ये कहती है कि मैं सो रही हूं तो वो कान लगाकर सुनती है। जरा चेक करें। अगर ऐसा होता तो वो सबसे पहले फहद को उठा के लेके जाते। एग्जैक्टली यही बात सोचने वाली है कि अगर फजर ने मारना होता तो वो इंजेक्शन लगा के मार देती। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर ये सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जहां पर बाप बेटी को ये कह रहा होता है, तुमने इस गलती को जिस तरह सुधारा है, मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया बेटा। जिस तरबियत पे मैं तड़प रहा था, आज मैं उस पे नाज कर रहा हूँ। काका साहब, मुझे अपनी बेटी पे फख्र है। मतलब भैया तेरी बेटी ने अगर किसी का वाकई सच में मर्डर किया है तो क्या तू इस तरीके से कहेगा कि सर बुलंद कर दिया, सीना चौड़ा कर दिया। ये पहली दफा ही देखा है कि इतना कोई मौजब इंसान जो मौजब बनते हैं अपने आप में, वो इस तरह की बातें अपनी बेटी से करे। खैर ये थे कुछ इंटरेस्टिंग सीन। आज के स्टूडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्या हमारी फजर वाकई यहाँ पर धोखा देने वाली है नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दिखाया जाता है कि वो दोनों साइड्स पर प्ले करने लग रही है। बड़ी गुन्नी हो जाती है उस टाइम जिस टाइम बाप उसका बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि तूने मेरा सर पकड़ से बुलंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अंदर ही अंदर फूट रही है, खुश हो रही है, जबकि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। और दूसरी तरफ उसने यहाँ पर शेर के साथ भी बड़ी कमाल की अंडरस्टैंडिंग बना के रखी है। आप देख सकते हैं कि बड़ी रोमांटिक होकर उसके साथ फोन पर बातें कर रही है और उसके प्यार के सपने अपने दिल में सजा रही है। मतलब दोनों साइड्स पर बड़ा अच्छा प्ले कर रही है। उसको टेंशन भी होती है, लेकिन दूसरी साइड पे खुशी भी कि यहाँ पर फिलहाल चलो दोनों जहां ठीक तो हुए। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था लेटेस्ट एपिसोड का, जहां पर दिखाया जाता है कि बाप का बेटी के लिए जो प्यार होता है और बेटी की जो बाप के लिए फीलिंग्स होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। मतलब बेटी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब बाप उसके लिए कुछ करे, जैसे वो चॉकलेट मिल्क बनाकर लाया है और यहाँ पर जो फजर है वो बड़ी खुश हो रही है कि मेरे पापा फाइनली खुश हो गए। जबकि टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर इसको इस पॉइंट पर मजीद परेशान होना चाहिए कि पापा जिस वजह से खुश हो रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन फाइनली हमारी फजर का कैरेक्टर जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर दानिश तैमूर का भी, क्योंकि फाइनली इसको लड़कियों के पीछे सिर्फ भागने वाला या फिर जुनूनी पागल बहुत ही मजबूर आशिक के तौर पर दिखाया जाता है, वो इस ड्रामे में फिलहाल नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंट रोल है। और जो लोग ये कहते थे कि दानिश को सिर्फ इस टाइप का ही काम मिलता है, एक्टिंग सिर्फ वो यही कर सकता है, हियर इज अ ग्रेट एग्जांपल कि भैया वो वाकई एक वर्सटाइल एक्टर है और बहुत ही कमाल का काम करता है। और लेटेस्ट एपिसोड में फाइनली आपको दिखाया गया कि किस तरीके से वो रिकवर हो रहा है। लेकिन एक मेरा इतराज है वो ये कि यार देखो, ये ड्रामा हमारे जो लीड कास्ट हैं जिसमें दानिश तैमूर और सारा खान, उनके सिर्फ 2-4 मिनट के सीन्स होते हैं, बाकी सब आपने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को कास्ट किया है। ऐसा लगता है कि जैसे लीड कास्ट सिर्फ 5 मिनट के लिए आती थी शूटिंग के लिए, बाकी आप दूसरे लोगों से जो है ना वो काम शाम करवा के और अपना ड्रामा बनाया हुआ। तो इतना भी होना चाहिए, लीड के सीन ज्यादा होने चाहिए। अब मेरे ख्याल से ये भी ड्रामे की बजटिंग के हवाले से बड़ी एक स्मार्ट मूव है कि लीड एक्टर को कह दिया जाए कि आपका तो पूरे ड्रामे के अंदर सिर्फ 5 एपिसोड्स के बराबर काम है, बाकी काम हम दूसरे कैरेक्टर से ले लेंगे। और इस तरीके से पूरा ड्रामा 30-35-40 एपिसोड का बनाकर बाकी दूसरे एक्टर्स की एक्टिंग और उनके मुंह दिखा दिखाकर मेन पे रखा था लीड को कि अच्छा भैया सारा खान और दानिश तैमूर का ड्रामा। जबकि एक्चुअली में ये ड्रामा लगता है ताज बीबी का, समरा आंटी का, साथ में जो तहमीना है और फिर बाकी के सभी लोग, बहुत सारा उनका फेस टाइम दिखाया जाता है इस ड्रामे के अंदर, विच इज इनसेन। एक और बात बड़ी अजीब लग रही है मुझे, आजकल तकरीबन सभी ड्रामों के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स स्पेशली आते हैं, कभी दिन में कभी रात में, कभी किसी लड़की की चाहे शादी हो रही है तो उसको वहां से उसके मंडक नहीं होता भैया, स्टेज से उठाकर ले जाते हैं, कभी घर से लेकर जाते हैं। जवान लड़की को इस तरीके से अरेस्ट होते पहले पाकिस्तानी ड्रामों में इतना नहीं दिखाया जाता था। रियलिटी के अंदर भी मतलब काफी एक वो ना एक रिस्पेक्ट का पहलू रखा जाता था कि नहीं यार लड़की जात है, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके, थोड़ी सी छानबीन करके ही लड़की को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि इस तरीके से सेल में रखना लड़की को अच्छी बात नहीं है, मायूब समझा जाता था। ठीक है, क्रिमिनल तो लड़कियां भी हो सकती हैं, बट एक तरीकाकार होता है। मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि अब ये चीज इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई। आपने हमराज में भी देखा कि शादी के टाइम पर उठा के ले गए, इस ड्रामे के अंदर भी लड़की को लेने आ गए थे, और भी बहुत सारे ड्रामों के अंदर आजकल दिखाया जा रहा है। रियलिटी में शायद ये सीन इतना ज्यादा नहीं है। दूसरी बात बड़ी मुझे अजीब लगी लेटेस्ट एपिसोड में कि मतलब अगर रईसों ने एक कंप्लेन की है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद मलकों की बेटी ने उनके बेटे को उठाया होगा, तो उस बेस पर क्या FIR कट जाएगी और क्या यहाँ पर अरेस्ट वारंट भी निकल आएगा क्योंकि रईसों को लगता है। तो ये बात बड़ी अजीब मुझे लगी कि क्या मतलब किसी को भी लगने से, किसी के भी सोचने से कि हाँ ऐसा हो सकता है, हमारी पुलिस जो है ना वो आंखें बंद करके FIR काट देगी। और खुदा के वास्ते ये हमारी, ठीक है रियलिटी तो जरूर है, बट अगर इतना ही ज्यादा यहाँ पर काम खराब है कि लफाफे बहुत ज्यादा चलते हैं, पुलिस वाले कुछ भी करते हैं,
तो देखें किसी भी मुल्क के हालात तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक ये करप्शन का निजाम बेहतर नहीं होगा। तो बड़ी अजीब बात है कि किसी के कहने पर किसी को भी उठा दिया जाता है, किसी के खिलाफ भी कंप्लेन हो जाती है और वही चीजें फिर आपको ड्रामे के अंदर देखने को मिली। बाय द वे इस मोटे डंगर पुलिस वाले को जो दिखाया गया यहाँ पर इतना लालची इंसान के फाइनली जब लिफाफा मिलता है तो अपने कुलीग्स को कह देता है कि भाई तुम लोग जाकर गाड़ी में बैठो, ताकि उनको ये लगे कि हाँ जो एसएचओ साहब उन्होंने पैसे नहीं लिए और एसएचओ साहब ने बाद में सारे पैसे खुद रख लिए, जबकि काका साहब कह रहे थे कि कुछ पति इन बेचारों को भी दे देना। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी सीन दिखाया गया लेटेस्ट एपिसोड में कि जहां पर बदर अपने बेटों के साथ 6 करोड़ की गाड़ी में बैठकर बड़ा मम्मी डैडी बनकर एक ऐसी जगह पर जाके रुकता है जहां पर 180 रुपए की दोनों मिलकर बल्कि तीनों मिलकर चाय पीते हैं। क्या अजीब बात है ना कि यार आप इतना स्टैंडर्ड गिरा दिया कि इतनी महंगी गाड़ी इतने बड़े कंपनी के, फिलहाल तुम ओनर हो सो कॉल्ड, लेकिन ऐसे भी क्या है कि तुम किसी आम सी जगह पर जाकर बिल्कुल जहां पर लोग साइकिल या मोटरसाइकिल पर रुककर चाय पीते हैं, बड़े टिपिकल से कप्स के अंदर अगर आप देखें तो उनमें जाकर चाय पियेंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। यस ढाबा काफी फेमस होते हैं कुछ, और जो फेमस होते हैं वो फेमस होते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। बट ये जो सीन था ना ये बड़ा ही अजीब था। या तो ये हो सकता है कि अपनी औकात को याद करते हुए यहाँ पर आकर चाय पी रहे हैं, कि हो सकता है कि इसके बाद यहीं से चाय पीनी पड़े क्योंकि बहुत जल्द हमारा शेर आ रहा है, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा, दोनों केसेस में हमारे से दौलत तो छीनने वाली है। एक बात और एक सीन बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा जहां पर जो फहद है वो बेसिकली बता देता है एग्जैक्टली सारा सिनेरियो कि किस तरीके से जो शेर है वो उसको पीटता रहा है फजर की वजह से, और फजर चूंकि उसकी नर्स थी तो उसके दिल में रहम आ गया होगा और वो इसलिए उसको वहां से लेकर भागी है। उसने मंजरकशी बड़ी कमाल की है, लेकिन यहाँ पर जो बड़े बैठे बेवकूफ समझ नहीं पाए इस पॉइंट को। उनको लगा कि नहीं ये तुम कौन सी फिल्म की दुनिया में रह रहे हो। और तहमीना आंटी अक्सर जिस शख्स को या जिस औरत को हम बड़ा सीरियस और सीधा समझते हैं और समझते हैं कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो हमेशा बहुत कुछ कर जाती है। तहमीना का रोल मुझे लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जिस तरीके से वो लेयर्स बाय लेयर्स टाइम टू टाइम बाकी सभी लेडीज को कन्विंस करने लग रही है कि किस तरीके से शेर को उस हॉस्पिटल से निकालना शेर की भलाई में ही हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि फजर ने उसको जान से मारना था इसलिए उसको लेकर भागी, तो वो तो एक इंजेक्शन की मार था बेचारा, उसको हॉस्पिटल में रहते हुए भी वो मार सकती थी, तो हॉस्पिटल से निकालने का वो रिस्क क्यों लेगी। और ये बात डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो बाकी सभी औरतों के भी कान खोलती है कि हाँ बात में दम तो है। और दूसरे नंबर पे वो ये भी बताने की कोशिश कर रही है सबको ग्रेजुअली कि मेरा शक सब पे है, जो कि उसने डायरेक्टली टीजर में कह भी दिया कि शेर जो है ना वो किसी भी हालत में उसको चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाय द वे ये जो आंटी है ना, इस आंटी को ये वाला रोल टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इससे पहले इसको जितने भी ड्रामा में देखा ना, जो तहमीना का रोल प्ले कर रही है इस ड्रामे के अंदर, ये बड़े सॉफ्ट हार्टेड गरीब माँ का रोल प्ले करती है। आई थिंक जो रोल इसको मिला है वो रोल हमारी अतीका अदू को मिलना चाहिए था। उसके ऊपर काफी ग्रेसफुल लगता और जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छा लगना था, लेकिन हमारी इस तहमीना आंटी को बनाया गया इस जगह पर। ठीक है, अब मैं आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर कि यहाँ पर हमारी फजर जो है वो शेर को धोखा देगी या नहीं, लेकिन उससे पहले आप बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। मैं तो कहता हूँ तुम मेरे हवाले कर दो उसे, खुद साइड पे हो जाओ। बाप बस ये चाहता है कि किसी तरीके से अगर बेटी ने चाहे कुछ और भी सोचा है तो मैं इसको इतना प्यार के हाथों मजबूर कर दूं ऐसी ऐसी बातें सुना के कि ये मेरे हक में ही जवाब दे। यानी कि ये भी हो सकता है कि ये सारी नौटंकी कर रहा था, मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया, मान रख दिया, सीना चौड़ा कर दिया, ताकि बेटी को ये एहसास दिला सके कि उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम के किसी भी तरह से बस रईसों की फैमिली को टोन डाउन करना, गिराना, उनको डिग्रेड करना। और यहाँ पर बेटी मजबूर होकर कुछ ऐसा करे, और अगर वो ऐसा नहीं करती, जैसे लेट से आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अपनी माँ को कहेगी कि बाप चाहते हैं कि शेर का जो खून है वो मेरे हाथों में हो और मतलब मैं उसे जान से मार दूं, इस तरह की बातें जब रोकर कर रही होगी तो बाप सुन लेगा। एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी थ्रिलिंग एंड इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि बाप फिर आएगा और आकर उससे कोई गिला नहीं करेगा कि नहीं तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम उसको नहीं मार सकती या कुछ भी। उसको पता है कि मैंने ग्राउंड बहुत अच्छे से सेट की हुई है, बस मुझे यहाँ पर अपनी बेटी को फर्दर कन्विंस करना है। तो वो आकर ये कहेगा कि तुम अगर नहीं करना चाहती तो बेटा कोई बात नहीं, तुमने अपना काम पूरा कर दिया उसको वहां से एस्केप करवा के, बस मुझे सिर्फ उसका पता बता दो, मुझे बता दो कि तुमने उसको कहाँ पे रखा है, और उसके बाद फिर बाकी का काम मुझ पे छोड़ दो। देखा जाए तो हमारी जो फजर है वो जिस तरीके से शेर की आगे जाकर भी बड़ी केयरिंग शेयरिंग होगी उसके लिए, उसको देखेगी, उसको इंजेक्शन में लगाएगी। कितना मुश्किल है इस तरह के पावरफुल इंसान का अपने ही किसी गार्ड को बेटी के पीछे लगाना, ये चेक करने के लिए कि बेटी कहाँ जा रही है। और दूसरी तरफ तहमीना के घर का जो मुलाजिम मिसिंग है वो बदर को सोचना चाहिए कि वो आजकल कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते उसको चाहिए कि वो शेर तक पहुंचे। तो ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बस दोनों की कोशिश है कि किसी तरीके से मैं शेर का
पता मिल जाए। और मजे की बात है कि शेर का पता इनको तब मिलेगा जब शेर बिल्कुल तंदुरुस्त होकर वहां से बाहर निकलेगा। लेकिन उससे पहले आपके मेन क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, क्या हमारी जो फजर है वो शेर को धोखा देगी? देखिए, फजर शेर को धोखा देगी ये एहसास होगा हमारे शेर को किसी एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर वो अपने बाप से बात कर रही होगी, झूठ बोल रही होगी, या फिर कोई ऐसी बात है जिसके जरिए शेर को ऐसा लगेगा कि फजर अपने बाप के साथ है, जबकि वो अपने बाप को भी ट्रोल कर रही है उसकी आंखों के सामने अपनी इज्जत मेंटेन करने के लिए। शेर को ये शक हो सकता है कि फजर उसको धोखा दे रही है अपने बाप के साथ मिलकर, जबकि एक्चुअली में फजर जो है वो शेर को धोखा नहीं दे रही होगी। आपने मेरी ये बात बड़े गौर से सुननी है, एक्चुअली में वो धोखा नहीं दे रही होगी, लेकिन शेर को ऐसा लग रहा होगा। और ये ड्रामे का आने वाला लास्ट ट्विस्ट होगा, क्योंकि सिर्फ आपको इस पॉइंट से ऑनवर्ड ये भी नहीं दिखाया जा सकता कि शेर और फजर के दरमियान सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहेगा। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी जरूर डेवलप होगी जिसके चलते ये फीलिंग आएगी कि शायद जैसे जो फजर है वो शेर को मारना चाहती है, शेर को ऐसा लगेगा कि हाँ ये मुझे मारने के लिए सारा कुछ प्लान कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ी टेंशन जरूर बनेगी। लेकिन वो टेंशन बनाना जरूरी है, अदरवाइज तो ड्रामा मेरे ख्याल से शायद अब कल ही खत्म कर दो, इसके अंदर कुछ ऐसा बचा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी आवाम सिर्फ अब देखना चाहती है शेर और फजर के रोमांटिक सीन्स और किस तरीके से दोनों की शादी हो जाती है और फजर जो है ना अपने घर से भाग जाती है या घर वालों को मना लेती है, या बदर अंकल का एंड जो कि बहुत अब एक्सपेक्टेड है कि क्या हो सकता है। तो ये है वो सारे सीन जो मुझे लगता है ड्रामे की आने वाली एपिसोड में होंगे। और लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी मैंने आपको बता दिया। कमेंट्स